झारखंड के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी। आज 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार को इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को यानी आज 12:30 बजे झारखंड के 1500 नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, विशिष्ट अतिथि विभागीय अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन नवनियुक्त शिक्षकों को 3 जुलाई को ही नियुक्ति पत्र मिल जाना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उन्हें प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बदले और हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई। इसी वजह से नियुक्ति पत्र बांटने में विलंब हो गया। अब शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होने जा रहा है। इस खबर से नवनियुक्त शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, सावधान रहने की सलाह। झारखंड में कल गुरुवार को रांची समेत चतरा, गुमला, देवघर, लातेहार, रामगढ़, साहिबगंज, गोड्डा समेत कई जिलों में बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात भी हुआ। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जबकि राज्य में कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हुई है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि आज 12 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों जैसे कि देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं रांची में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, तो यह अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 13 जुलाई की बात करें तो राज्य के मध्य एवं निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शनिवार को रांची समेत रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में झारखंड में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर किसानों को भी सलाह दी गई है कि खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर हैं और मौसम खराब है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। 26 जुलाई से 10 अगस्त तक रांची में सेना भर्ती रैली। डीसी एसएसपी ने जारी किया निर्देश। रांची में बहुत जल्द सेना भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है। रांची के खिलगांव फुटबॉल मैदान में 26 जुलाई से 10 अगस्त के बीच सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और उपायुक्त ने इस आयोजन के लिए विधि व्यवस्था की तैयारी के लिए संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि सेना भर्ती रैली में बड़ी संख्या में राज्य भर से युवा आएंगे। इस आयोजन के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को 2 पालियों में नियुक्त किया जाएगा। पहली पाली में पदाधिकारी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, वही दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक तैनात रहेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था के संधारण में जो निदेशक भर्ती बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। अपर नगर आयुक्त नगर निगम रांची को भर्ती कार्यक्रम के क्रम में प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ चलंत शौचालय एवं प्रतिदिन शौचालय की सफाई का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो विद्युत व्यवस्था, टेंट, बैरिकेडिंग जो है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सीसीटीवी, अग्निशमन, एम्बुलेंस, यातायात व्यवस्था इत्यादि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को भी आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। झारखंड में शराब दुकानों को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। सरगना सहित 8 धराए। जमशेदपुर पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के शराब दुकानों में हो रही चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जुगसलाई गौरीशंकर रोड निवासी मोहम्मद राजू उर्फ विजय मुंडा, सिद्धगोड़ा बागुन हाथू निवासी दिलीप कालिंदी, जुगसलाई निवासी मोहम्मद अफजल, बारेडी निवासी अंकित करण, गम्हरिया निवासी लालटू गौराई, हिरोद गौराई, साक्षी निवासी राजा सिंह उर्फ कोदू सरकार उर्फ कद्दू और गोलमुरी निवासी साबा सिंह उर्फ लड्डू सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, घटना में इस्तेमाल की गई 4 कार, 55 पेटी शराब, 8 मोबाइल फोन और ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला औजार बरामद किया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से एक साथ 20 मामलों का उद्भेदन हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर के शराब दुकानों में हो रही चोरी के उद्भेदन के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है और सफलता मिली है। 978 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण।
झारखंड के 978 शिक्षक और शिक्षिकाओं का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण की लिस्ट जारी कर दी है। जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित 1ली से 5वीं तक और स्नातक प्रशिक्षित 6ठी से 8वीं तक शिक्षकों के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन लिया गया था। इन आवेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 2 जुलाई को हुई थी। इसमें 978 शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण का निर्णय लिया गया। झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नए जिले में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा जिस वेतनमान में वे इस अंतरजिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे। 6 साइबर ठगों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने का देते थे झांसा, लड़की उपलब्ध करवाने का दिलाते थे भरोसा। गिरिडीह पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 6 साइबर ठग को दबोचा है। साथ ही उनके पास से 12 मोबाइल, 1 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 11 सिम कार्ड व 1 आधार कार्ड बरामद किया है। बताया जाता है कि एसपी दीपक शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बगोदर एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई और कुल 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये सुडोको सहित अन्य ऐप के माध्यम से लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने एवं लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लिंक भेजकर ठगी करते थे। वही गर्भवती महिलाओं के मोबाइल पर कॉल कर उन्हें मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर भी ठगी करना और राशन कार्ड विभाग का स्टाफ बनकर लोगों से एयरटेल पेमेंट ऐप का OTP मांगकर ठगी करते थे। झारखंड में आम आदमी पार्टी हुई इंडिया गठबंधन से बाहर, बोली अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। पार्टी ने घोषणा की है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। इस बाबत आम आदमी पार्टी झारखंड की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय हुई बैठक में निर्णय लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक का आयोजन आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची में किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक DNA सिंह ने कहा है कि झारखंड में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है और हम यहां अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। नीट पेपर लीक केस में रॉकी बिहार से गिरफ्तार। आरोप इसने ही पेपर सॉल्व करवाकर चिंटू को भेजा था। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड मिली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। रॉकी की गिरफ्तारी बिहार में कहां से और किस समय हुई, इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं दी है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस, फिर आर्थिक अपराध इकाई और बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद से ही उसकी टीम जुटी थी। रॉकी नालंदा जिले के इल्सा के गाजेंद्र बिघा गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, कहा मूलभूत सुविधाओं को गांव और घरों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना और कहा कि मूलभूत सुविधा को घरों तक पहुंचाया जाएगा। काकेकोट रांची स्थित सीएम आवास में लोगों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी शिकायतों और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सीएम हेमंत सोरेन स्वयं एक लोगों से उनके आवेदन पत्रों को लिया। सीएम ने राज्य सरकार द्वारा आमजनों की शिकायतों एवं समस्याओं को यथोचित एवं त्वरित समाधान किए जाने का भरोसा दिया। मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी सीएम से मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विश्वास जताया है कि सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। रांची में क्राइम कंट्रोल की क़यामत तेज। राजधानी में 4 इको कंपनी तैनात। राजधानी रांची की सुरक्षा के लिए 200 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। रांची डीआईजी और एसपी के आगरा को पुलिस मुख्यालय के द्वारा 4 इको कंपनी रांची को दिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि राजधानी में अक्सर
फोर्स की कमी रहती है, कभी ट्रेनिंग तो कभी दूसरे कामों में व्यस्त रहने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की तरफ से राजधानी के आउटर की सुरक्षा और रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान के लिए फोर्स उपलब्ध करवाया गया है। रांची डीआईजी ने बताया कि जो फोर्स रांची पुलिस को मिले हैं उनका प्रयोग एंटी क्राइम चेकिंग, बॉर्डर को सील करने और रात के समय पूरे शहर की सुरक्षा को लेकर किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिए गए जवानों का प्रयोग शहर में गश्त करने के लिए, आउटर रांची में नाकेबंदी के लिए और गहन चेकिंग अभियान के लिए शुरू कर दिया गया है। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ में 10% आरक्षण। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी है। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि सीएआरएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। वही सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित की जाएगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। उम्र में छूट दी जाएगी। पहले बैच को आयु में छूट 5 साल रहेगी, लेकिन अगले बैच से यह छूट केवल 3 साल की होगी। वही बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिलता है। वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित हो चुके हैं। वह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के बाद जो है सिलेक्टेड अग्निवीरों को सीमा पर तैनात किया जाएगा। गिरिडीह में बाइक पर जा रहे दंपति के साथ हादसा। पत्नी की गिरने से हुई मौत, पति को भनक तक नहीं लगी। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके में गुरुवार को सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतका 50 वर्षीय लोचनी देवी गुरुवार को अपने पति के साथ बाइक में हजारीबाग के बर्री से बगोदर आ रही थी और बगोदर में बाइक से नीचे गिर पड़ी। और हैरानी की बात तो ये भी रहा कि पति के साथ बाइक में होने के बाद भी उसके पति को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसकी पत्नी लोचनी देवी गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। कुछ दूर जाने के बाद जब पति ने देखा कि बाइक पर पत्नी नहीं है तो उसने खोजना शुरू किया और वापस लौटा तो पत्नी को सड़क पर पाया, जहां लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इसी बीच जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज 14 जुलाई को और हेमंत बिस्वा शर्मा 16 को आएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई और असम के मुख्यमंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को रांची पहुंचेंगे। अमित शाह की बैठक को लेकर दोनों नेता तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शिवराज 14 जुलाई को रांची में पार्टी की ओर से खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से 6 जुलाई से विधानसभावार कार्यकर्ता अभिनंदन व विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 जुलाई तक चलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह विस्तारित कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इस बैठक में मंडल स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अमित शाह की बैठक को लेकर दोनों ही प्रभारी तैयारी की समीक्षा करेंगे। विस्तारित कार्य समिति के एजेंडों पर चर्चा होगी। एलेक्सा रिसोर्ट से पकड़े गए कुख्यात बिट्टू मिश्रा समेत 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पतरातू स्थित एलेक्सा रिसोर्ट में 3 दिन पहले की गई छापेमारी के दौरान रांची पुलिस ने 6 अपराधियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में तड़ीपार बिट्टू मिश्रा, बिट्टू सिंह उर्फ आदित्य और राजू गोप शामिल हैं। आरोपियों ने फर्जी कागजात के आधार पर सिम कार्ड लिया था। पुलिस को आशंका है कि उसी मोबाइल नंबर से कारोबारियों से रंगदारी की भी मांग की होगी। पुलिस की टीम इसकी तफ्तीश कर रही है। पुलिस सभी आरोपियों के पास जब्त मोबाइल की जांच कर रही है। वही बिट्टू मिश्रा तड़ीपार होने के बाद भी रांची जिले में रह रहा था। पुलिस अफसरों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। इससे पूर्व पुलिस ने एलेक्सा रिसोर्ट से टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य नीरज भोक्ता उर्फ नीरज गंशु को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंत्री ने एफसीआई गोदाम का किया निरीक्षण। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री बन्ना गुप्ता ने गरीबों के अनाज के भंडार घर कहे जाने वाले एफसीआई गोदाम
कटरू का गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को जब मंत्री के आने की सूचना मिली तो भागते हुए एफसीआई गोदाम पहुंचे, जहां विभाग के मंत्री को सामने देख उनके हाथ पांव फूलने लगे। अनाज के आसपास में गंदगी देख मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए। वही संबंधित लोगों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अनाज की बोरियों का वजन कराया गया, जहां कई बोरियों में अनाज की मात्रा कम मिली। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेवार दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार को जेएसएफ एंड सीएससीएल यानी झारखंड राज्य खाद्य एवं रासायनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कटरू रांची स्थित स्टेट गोदाम में पहुंच गए, लेकिन उस वक्त कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों को फोन किया गया। फोन के बाद कुछ अधिकारी गोदाम पहुंचे। खामियों से नाराज मंत्री ने स्टॉक का मिलान जो करना शुरू किया, उसमें भी एक माह का डाटा एंट्री अपडेट नहीं मिला। इस पर विभागीय मंत्री ने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने फोन पर वरीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेताया है कि गरीबों का अनाज चोरी करने वालों और लापरवाही बरतने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। संताल में घट रहे हैं आदिवासी, तेजी से बढ़ी है मुस्लिम आबादी, बाबूलाल मरांडी ने किया दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पाकुड़ में राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गठबंधन सरकार की तुष्टीकरण नीति में घुसपैठियों को संरक्षण प्राप्त है, आदिवासी आबादी खतरे में है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 1951 से लेकर 2011 तक हुए जनगणना रिपोर्ट को रखते हुए कहा कि यह भारत सरकार का सेंसस रिपोर्ट है, जो नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने से पहले का है। आज जनसंख्या दिवस है और आंकड़े बताते हैं कि कैसे संथाल परिक्रमा में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है और मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। महागठबंधन सरकार के बारे में नकारात्मक प्रचार कर रही है बीजेपी। बंधु तिर्की पश्चिमी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला नेताओं एवं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बीजेपी गठबंधन सरकार के बारे में नकारात्मक प्रचार कर रही है। बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन की भूमिका पर चर्चा हुई, कमजोरियों को आंकने का प्रयास किया गया। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाएगा। गत चुनाव में जो कमियां रह गई उसमें सुधार के लिए सुदृढ़ प्रणाली बनाई जाएगी। इस संदर्भ में जिले के लोगों के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर विस्तृत चर्चा करेंगे। मंत्री चंपई सोरेन की घोषणा, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा है कि रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने राज्य में शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि छात्रों को शिक्षा हेतु बाहर न जाना पड़े। इस बैठक के दौरान जमशेदपुर में बन रहे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के कार्य की प्रगति समीक्षा की गई। वहां नए वाइस चांसलर की नियुक्ति इसी माह होने की संभावना है। इसके बाद कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। पेटरवार में करंट लगने से मौत, कुआं में टोलो पंप का बिजली तार जोड़ने के दौरान घटी घटना, मौत। बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी दक्षिणी पंचायत के विद्यापुरी मोहल्ला के स्वर्गीय लंबोदर प्रसाद दास के 60 वर्षीय पुत्र शंभु प्रसाद दास की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि शंभु प्रसाद दास अपने घर के पास कुएं में पानी निकालने को लेकर कुआं में टोलो पंप लगा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। मकान में छुपाकर रखा गया 84,60,000 का अफीम बरामद। बरियादू थाना पुलिस ने 16 किलो 920 ग्राम अफीम के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। लातेहार के बरियादू थाना पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से 16 किलो 920 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। आरोपी धर्मेंद्र प्रसाद साव लातेहार जिले के बरियादू थाना क्षेत्र स्थित राजगुरु गांव का रहने वाला है। आरोपी के पास से 9 पैकेट में रखे 16 किलो 920 ग्राम अफीम, जिसका बाजार मूल्य 84,60,000 रुपए है। अफीम को तौलने वाला 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि राजगुरु गांव में धर्मेंद्र प्रसाद साव अवैध रूप से अफीम की खरीद बिक्री का धंधा करता है। त्वरित कार्रवाई करने पर उसके घर से भारी मात्रा में अफीम की बरामदगी हो सकती है। सूचना पर मालूमात एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल आरोपी धर्मेंद्र प्रसाद साव के घर की तलाशी के क्रम में 16 किलो 920 ग्राम अफीम बरामद किया। वहीं आरोपी धर्मेंद्र प्रसाद साव को गिरफ्तार किया।
मंत्री बेबी देवी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। झारखंड के मंत्री शाह डुमरी के विधायक बेबी देवी ने गुरुवार को डुमरी के किसान भवन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में प्रखंड के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने जनता दरबार में आए लोगों से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। आगे हेमंत सोरेन की सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पैसे लेकर हो रहा एडमिशन का खेल। चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला। विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में इन दिनों नामांकन का गोरख धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा है, जहां जरूरतमंद बच्चों के नामांकन के बजाय शिक्षकों व वार्डन की मिली भगत से आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के बच्चों का नामांकन 20 से 25 हजार लेकर किया जा रहा है। गुरुवार को इसकी जानकारी होने पर विधायक सुखराम राव ने मौखिक रूप से उपायुक्त से शिकायत की, जबकि सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि विद्यालय में प्रवेश को लेकर विधायक व सांसद के अलावा डीईईओ व उपायुक्त का भी फर्जी हस्ताक्षर वाले लेटर हेड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्निवीर पर झूठ बोल रहे राहुल गांधी, युवाओं को दिग्भ्रमित किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अग्निवीर जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनका बयान अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए दिग्भ्रमित करने वाला है। गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कर्नल संजय सिंह ने कहा कि सदन में राहुल गांधी का बयान काफी गैर जिम्मेदारान था। ये देश को शर्मसार करने वाला है, इसे देशद्रोह कहा जाएगा। कैनाल में मिला एक युवक का शव, ऑटो रिक्शा चलाता था। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देवघर के जटाही इलाके में देवघर रेलवे स्टेशन के समीप एक कैनाल में तैरता शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव को पानी में तैरता देखा, फौरन जसीडीह थाने को सूचना दी। शव की पहचान शिवा नाम के युवक के रूप में की गई है। मृतक का घर देवघर जटाही है। उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक टोटो रिक्शा चलाता था और पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब था। मृतक के परिजनों के मुताबिक एक दिन पहले उसकी पत्नी ने भी फोन पर बात की थी, जिसमें मृतक के कुछ देर बाद वापस लौटने की बात कही थी। उधर मृतक की मां ने अपने बेटे की हत्या कर शव को पानी में फेंकने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में केस दर्ज। इस मामले में हुई है शिकायत। मंत्री हफीजुल अंसारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। मंत्री के खिलाफ ये शिकायत भाजपा के युवा मोर्चा के पदाधिकारी राहुल दुबे ने दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रगान के दौरान मंत्री राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति आदर नहीं दिखाया। वो अपने जो शरीर के कपड़े को ठीक करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। उनका व्यवहार अपमानजनक रहा। बता दें कि यह मामला 8 जुलाई का है, जब सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के मंत्री शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने से पहले राष्ट्रगान हुआ था। उस वक्त सभी सावधान की मुद्रा में खड़े थे। इसी बीच हफीजुल हसन की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह अपना कपड़ा ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने मुद्दा बनाते हुए केस दर्ज कराया है। राज्य को फिर से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग के झारखंड दौरे पर जेएमएम ने उठाया ये सवाल। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि राज्य को फिर से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद इस साल देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कहा, इन राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हमारा राज्य झारखंड भी शामिल है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर तक चुनाव करा लिए जाए। इसमें देरी ना हो। इससे जाहिर होता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस स्तर तक गंभीर है। सुप्रियो ने कहा है कि विभिन्न मीडिया संस्थानों में खबरें चल रही है कि झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शायद इसलिए भारत चुनाव आयोग के अधिकारी इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। कहा है कि आयोग के अधिकारी राज्य के आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। बताया कि पत्रकारों की एक रिसोर्ट में हो रही है। सुप्रियो ने रिसोर्ट में बैठक कर मीटिंग करने पर सवाल उठाए हैं। सरयू राय से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना भी थी साथ। सामने आई तस्वीरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक सरयू राय से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात की तस्वीर अपनी
ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने मुलाकात की 4 तस्वीरें साझा की है। पहली तस्वीर में हेमंत सोरेन सरयू राय को शॉल ओढ़ाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन सरयू राय को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सरयू राय, हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के बीच बातचीत और मंथन होता नजर आ रहा है। मेन हाट घोटाला मामले में सरयू राय ने डोरंडा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। मेन हाट घोटाला मामले में विधायक सरयू राय ने गुरुवार को डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी को सौंपी गई है, लेकिन जांच के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं करने के संबंध में सरयू राय द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए सरयू राय को निर्देश दिया है कि वह किसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए। अदालत ने कहा है कि राय प्राथमिकी के बदले किसी सक्षम न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, क्या है इसके मायने? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में भेंट की है। दोनों ने राज्य के विकास के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर चर्चा की। झारखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव, राज्यपाल और गृह मंत्री की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।